नमस्कार, नफतीस डिजिटल में आपका स्वागत है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है। यूपी के अलीगढ़ में छेड़खानी की शिकार हुई 16 वर्षीय पीड़ित किशोरी ने बताया कि जब वो पढ़कर सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही थी, तब गांव के 3 युवकों ने किशोरी के ऊपर जबरन फोन पर बात करने का दबाव बनाते हुए फेसबुक आईडी पर फोटो अपलोड करने की धमकी दी। उसी दौरान दिन के करीब 12 बजे गाँव से पहले नंगलिया बीजना के पास 3 युवकों ने रास्ता रोका और जबरन खींच के ले गए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर निकल रहे लोगों ने उसे बचाया, लेकिन लड़कों के द्वारा धमकी दी गई कि अगर ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो उसके भाई और पिता को तमंचे से गोली मार के मौत की घाट सुला देंगे। घटना के बाद डरी सहमी किशोरी ने अपने ऊपर हुई आपबीती अपने परिजनों को नहीं बताई, लेकिन उसके बाद आरोपी युवकों द्वारा फेसबुक आईडी पर फोटो डालकर वायरल कर दिए गए। फेसबुक आईडी पर फोटो देखने के बाद घटना की पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी ही तो वहीं घटना के बाद सत्ताधारी नेताओं द्वारा फैसला करने का लगातार दबाव बनाया जाने लगा, जिसमें खेरिया का दबंग प्रधान लाला और गांव नागालिया का मौजूद प्रधान मनोज और भाजपा विधायक अनुप प्रधान द्वारा फैसला का दबाव बनाया गया था। मेडिकल स्टूडेंट कैलाश हॉस्पिटल जेवर आज लगभग दोपहर लगभग 1:30 बजे करीबन लड़की मंजू नाम की नगलिया बिजना, उम्र करीबन 17 साल, कुछ जहरीला पदार्थ खाकर हॉस्पिटल में आई। विवेचना क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र की गई और इस दौरान वादी ने क्राइम ब्रांच के विवेचक को ये बताया कि गांव के ही 3 लड़के हैं जो उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। इस सूचना पर गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस द्वारा गांव में उन लड़कों के घर पर कई बार दबिश दी गई, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खबर यूपी के इटावा से है। इटावा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर नई दिल्ली से बिहार के दरभंगा जा रही एक्सप्रेस की S4 स्लीपर कोच में आग लगने की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रेन को इटावा रेलवे स्टेशन से पहले रोका गया और ट्रेन में सवार यात्री ट्रेन से कूदकर रेलवे ट्रैक पर आके खड़े हो गए। मौके पर पहुंचे रेलवे के अफसरों और जीआरपी पुलिस ने आधे घंटे की कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया और करीब 40 मिनट बाद ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। खबर यूपी के इटावा से है। जनपद इटावा में पुलिस, वन विभाग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इस्कॉन के संयुक्त प्रयास से सफाई थाना क्षेत्र के दमूली से एक ट्रक में तस्करी कर ले जाए जा रहे 2581 कछुआ बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि 5 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं बरामद किए गए कछुओं को बाजार में मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली थी जिस पर वो चेकिंग कर रहे थे, जो एक कच्चा रास्ता है करहल की तरफ, तो उसमें रात में एक ट्रक पकड़ा गया तथा एक ओमनी गाड़ी पकड़ी गई थी। उस ट्रक में जब छानबीन की गई तो करीब 2579 कछुए जिंदे और 2 मरे हुए कछुए मिले। खबर यूपी के मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब पिता ने अपने ही बेटे को लाइसेंसधारी रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिसके बाद परिवार द्वारा घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई और जिसके बाद परिवार में कोहरम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं मृतक की पत्नी ने अपने ही ससुर पर बुरी नियत रखने का आरोप लगाया और पति के विरोध करने पर पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये मझौला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे जो यहाँ हॉस्पिटल में लाके परिवारजन द्वारा उसे एडमिट कराया गया और यहाँ इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसमें जो अभी पूछताछ की गई अभी पुलिस के द्वारा, यहाँ पे वाइफ ने बताया कि पिता और बेटे के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था। और आज खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। शनिवार देर शाम बस्ती इटावा मार्ग पर जिगनी हवा चौराहे के शराब भट्टी के सामने पैदल व्यक्ति को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और सूचना पाकर स्थानीय थाना गोलहौरा की पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी। खबर यूपी के जौनपुर से है। जौनपुर जिले के खेतासरा रेलवे स्टेशन के दक्षिण आउटर के समीप एक अज्ञात युवती का शव देख लोग दहल गए और शोरगुल करने लगे। यह सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और युवती का सिर कटा हुआ था और पैर में कलम से संजना मौर्य लिखा हुआ था। आखिर ये हत्या का शव फेंका गया है
या आत्महत्या है। इसे लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं।